बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आलू गोश्त एक ऐसी डिश है जो हर एक की पसंदीदा है। और आलू गोश्त शोरबे वाली हो तो खमीरी रोटी खमीरे नान के साथ मज़ा करता है, और कौरमा टाइप का हो आलू गोश्त ज़रा सही भुना हुआ खुशक खुशक तो पतली चपाती के साथ मज़ा करता है। लेकिन दोनों के दरमियान का जो आलू गोश्त है, देगी आलू गोश्त जिसमें थिक थिक सी ग्रेवी भी चाहिए होती है हमें, तो वो तंदूरी रोटी के साथ बहुत मज़ा करता है। माशाल्लाह ये देखें कौरमा स्टाइल कितना थिक मज़े का, और आलू भी देखें माशाल्लाह, और बोटियाँ भी। और क्या बात है, चिकनाई का कलर जो है ना इसमें, सब डिपेंड करता है आलू गोश्त का कलर। अगर आलू गोश्त का कलर अच्छा है और देखने में बेहतरीन है तो खाने में भी अच्छा होगा। यही इसकी खासियत है। और इस कलर के लिए आपको मसाले भी उसके हिसाब से डालने पड़ेंगे। तो साथ में ये जी हमने चूल्हे के ऊपर ही तंदूरी रोटी बनाई है, तो हम ये भी आपको बताते हैं कैसे बनाई जाती है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने कुकर लिया है जी, ये हम कुकर में बनाएंगे। माशाल्लाह जल्दी गल जाता है और अच्छा भी गलता है, बजाय इसके कि काफ़ी देर तक आप टाइम लें। ये तकरीबन आधे पौने घंटे में तैयार हो जाएगा। तो 150 ग्राम तकरीबन हमने ले लेना है वेजिटेबल ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं, घी में ज़्यादा मज़ेदार बनता है, लेकिन हम ये ऑयल में बना रहे हैं। तो 3 हमने बड़ी इलायची डाल दी है, और 2 पीस हमने दालचीनी का डाल दिए हैं। इसको हम हल्का सा कलका लेंगे तेल में, और तेल में हल्का सा इसको करने के बाद हमने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम 2 बड़े बड़े प्याज ले लिए थे। आधा से किलो से तक थोड़ा सा कम थे, 400 ग्राम थे। तो छील कर पतले स्लाइस करके हमने ये डाल दिए हैं। और हमने इनको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया है ना कि सारा आलू गोश्त का मज़ा जो है ना कलर में ही होता है। अगर आप ज़्यादा लाल करेंगे तो उसका कलर डार्क हो जाएगा, और ऐसा शाइनी और ब्राइटनेस कलर आपका नहीं आएगा। तो ये हमने जी 4 मिर्चें ग्रीन चिल्ली छोटी छोटी हमने तेल के साथ, क्योंकि टेस्ट भी हमें चाहिए, कलर के साथ हमें टेस्ट भी चाहिए, तो हमने ये 4 मिर्चें डाल दी हैं। इनको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है तेल के इसमें, तेल में प्याज के साथ और गरम मसाले के साथ। ये देखें हमारा गोल्डन कलर हो गया है। इस पोजीशन में हमने अभी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है 3 चम्मच हमने 3 टेबल स्पून डाल देना है। तो इसको भी हम हल्का सा भुनाई कर लेंगे, ज़्यादा हमने नहीं भूनना है, बहुत लाल सुरख इसको मसाले को हमने नहीं करना है। तो ये देखें जी, बस हमारा गोल्डन कलर प्याज हो गया है, हरी मिर्चें भी और अदरक लहसुन भी हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है। तो इसी पोजीशन में जब ये आ जाए तो फिर हमने इसमें बाकी आगे कार्रवाई करनी है। देखें माशाल्लाह कैसा बेहतरीन कलर बना है। तो यही असल चीज़ है। तो हमने ये 5 मसाले डालने हैं जी। नमक है 1.5 चम्मच टेबल स्पून, और लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, और ये ज़ीरा धनिया पाउडर और गरम मसाला और हल्दी ये 2-2 टीस्पून है। इसी से कलर बनेगा इसका, मसाले का सारा इसी से कलर बनेगा। और नमक आप हस्बे जाएगा अपने हिसाब से, पानी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाला है नमक, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी जो है पूरा है। तो बस जी हमने हल्की सी भुनाई कर ली है मसाले की भी। अब हमने इसमें 2 टमाटर बड़े साइज़ के काट कर डाल देने हैं। थोड़ी सी हल्की सी हमने इसकी भुनाई करनी है। अभी इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं है, तो ज़्यादा हमने इसको भुनाई नहीं करनी, क्योंकि मसाला फिर अगर जल गया तो फिर उसका जायका और टेस्ट ख़राब हो जाएगा और कलर भी। तो 1 किलो गोश्त है जी मिक्स। आपने मिक्स गोश्त लेना है, क्योंकि आलू गोश्त में हड्डी वाला गोश्त मज़ा करता है और उसका बहुत टेस्ट और जायका निकलता है। तो ये हमने मिक्स लिया है जी, गर्दन का, पुट का, चाँप का, लेग का, सब चीज़ों की इसमें बोटियाँ शामिल हैं माशाल्लाह। तो बस अभी हमने इसकी इतनी देर भुनाई करनी है जब तक ये टमाटर गल नहीं जाते। और यही असल चीज़ है इस मसाले में। आपने सिर्फ टमाटर के पानी में ही भुनाई करनी है। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करें, टमाटर गल जाएँ, और बोटियों का सही टेस्ट यहीं पर बनता है। जो आलू गोश्त का असल जायका और मज़ा है ना, वो इसी भुनाई में ही है। तो ये भुनाई आप करेंगे, मसाले का भी टेस्ट और गोश्त का भी टेस्ट दोनों एक दूसरे में मिक्स होंगे, तो कॉम्बिनेशन बनेगा और सही जो है आपकी ग्रेवी का टेस्ट बनेगा। तो ये जी बस आप इसको ऐसे ही भूनते रहें। आग आप अगर तेज़ रखना चाहते तेज़ रखें, क्योंकि तेज़ आग में आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि लगे ना नीचे से। लेकिन मीडियम आग रखेंगे तो उस पर आपकी सही बुनाई होगी। आप जो है तो मीडियम जो है आग रख लें, मीडियम से थोड़ी सी तेज़ ही रखें, और इस तरीके से आप भुनाई, क्योंकि गोश्त का भी पानी निकलेगा, टमाटर का भी पानी, और सारी भुनाई में आपने इसको भूनना है और टमाटर को गलाना है। ये देखें टमाटर माशाल्लाह गल गया है हमारे अच्छे तरीके से, और गोश्त ने भी पानी छोड़ दिया है। और ये देखें सब अभी छिलका छिलका रह गया है टमाटर का सिर्फ, और सारा टमाटर का गूदा जो है
सब गल गया है। तो ये जी माशाल्लाह हमारे गोश्त की बड़ी अच्छी भुनाई हो गई है और क्या खुशबू उठ रही है, और मसाला भी देखें किस तरीके से बन गया है। तो ये आपकी भुनाई में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। तो अभी आप इस पोजीशन में आ जाए तो आप इसमें 2 गिलास पानी के डाल दें, और 2 गिलास पानी डालने के बाद आपने इसको उबाल आने के लिए छोड़ देना है तेज़ आग पर। तो ये जी माशाल्लाह देखें हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है, और ग्रेवी का कलर देखें अभी बनता जा रहा है, और ये अभी तो मसाले और भी अपना कलर छोड़ेंगे माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। तो भुनाई हमारी अच्छी तरीके से गोश्त की हो गई है। अब हमने गोश्त को गलाना है। ये गोश्त को जी अभी बस हम इसको उबालने के लिए ये रखा, ये देखें अभी उबाल आ गया है, गोश्त में उबलना शुरू हो गया है। तो बस इस पोजीशन में आ जाए तो हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। बस ये हो गया जी। अभी हम प्रेशर कुकर को बंद करके और मीडियम फ्लेम के ऊपर जब इसकी सीटी चलनी शुरू हो जाए तो मीडियम आग के ऊपर हमने इसको 15 मिनट तक गलाना है। जब 15 मिनट पूरे हो जाएं तो फिर हमने इसकी गैस निकाल के चूल्हा बंद करके और फिर इसको खोलना है। तो ये देखें 15 मिनट के बाद हमने इसको खोला है जी, और जब इस पोजीशन में आ जाए आप खोल लें तो इसके नीचे आग फिर जला दें। और ये देखें अभी हमने फिर आग जला दी है और ये फिर अभी उबलना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें आलू डाल देने हैं। तो 3 पाव आलू थे तकरीबन 750 ग्राम, और आलू के आपने बहुत छोटे छोटे पीस नहीं करने हैं, और कोशिश करें कि गोल शेप के पीस हो इस तरीके से। अगर एक बड़ा साइज़ का आलू है तो उसके आप 4 पीस कर लें, छोटे साइज़ का है तो उसके आप 2 या 3 कर लें, इस हिसाब से आप पीस कर लें। तो ये हमने इसमें डाल दिए हैं जी, उबलना शुरू हो गया है। और अभी फिर हमने इसमें 1 गिलास पानी का डालना है। तो ये 1 गिलास हमने पानी डाल दिया है जी, और इसको अभी हम पकाएंगे, इसको सही उबलने देंगे, और उबाल आने के बाद फिर हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तो इसमें हमारा प्याज बिल्कुल एकदम मलाई की तरह गल गया है, और असल में इसकी यही खासियत है कि शोरबा ग्रेवी के जैसा, और इसमें आपको खड़ा खड़ा प्याज या मसाला कुछ नज़र ना आए। तो यही आलू गोश्त की खासियत है। अगर आपका खड़ा खड़ा प्याज और टमाटर और ये चीज़ें नज़र आएंगी तो वह फिर सही देगी स्टाइल का आपका आलू गोश्त नहीं बनेगा। तो ये जी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। बस अभी इसको उबाल आना भी शुरू हो गया है, और चलिए अब हम इसको बंद करते हैं। और बंद करने के बाद जब आपकी सीटी चलनी शुरू हो जाए तो 10 मिनट तक आपने हल्की आग पर इसको, मीडियम टू लो आग के ऊपर आपने इसको पकाना है। तो आ जाएं जी रोटी बनाते हैं। अब तंदूरी रोटी तवे के ऊपर किस तरह से बनाई जाती है। तो ये आपने डबल साइज़ का पेड़ा लेना है, जितनी आप चपाती का पेड़ा लेते हैं ना उससे डबल साइज़ का पेड़ा लेना है, और रोटी उसी साइज़ की बनाकर बस आप तवे पर डाल दें। और जब ये आपको ऊपर से नज़र आ जाए कि पक गई है, ये देखें ऊपर से जब इसके बुलबुले से नज़र आ जाए ये रोटी पक गई है, कलर भी चेंज कर रही थी और बुलबुले से भी, और नीचे से देखें पक गई है। तो बस आपने किसी भी छन्नी के ऊपर इस तरीके से रख के, और शोले के ऊपर जो बर्नर है उसके ऊपर आपने इसको सेक देना है दूसरी तरफ से। तो ये जो सेक है इससे बहुत रोटी का टेस्ट और जायका बन जाता है जी, बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन। ये देखें इस तरीके से आपके फूल बनते जाएंगे। तो बस अभी हमने और अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा सेक देना है, क्योंकि ये जो तवे के साइड थी वो तवे वाली वो तो पकी हुई। तो अभी दूसरी साइड से हमने देखें इसको सेक के ज़रिए हमने पकाया है, तो बिल्कुल तंदूर के जैसे इसके ऊपर काले काले से फूल बन गए हैं। तो बस जी आप इसके ऊपर बटर लगा लें, और बटर लगाकर ऐसे रोटियों को डबल कर लें। तो ये जी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लज़्ज़त वाली, क्योंकि शोले की जो लज़्ज़त है ना चीज़ को बहुत टेस्टी कर देती है। तो यहाँ पर हमारा जी प्रेशर कुकर भी हमने खोल दिया है, हमारा आलू गोश्त भी तैयार हो गया है। और अब पोजीशन देखें आप, कितना बेहतरीन कलर है, कोई इसमें आपको डार्क नहीं नज़र आ रहा है या लाइट कलर नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल एकदम शाइनी शाइनी। और ये देखें कैसा बेहतरीन ऑरेंज टाइप का कलर, ये चीज़ जो है ना ये कलर आपको आलू गोश्त का देगी कलर और देगी जायका आपको ये मिलेगा। तो बस ये तैयार है, आप अल्लाह का नाम लें और इस तरीके से बनाएं और खाएं और दुआओं में याद रखें। चलें जी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।